वेलकम एवरीवन, वेलकम टू JRS मंत्रा। आई एम रजनीश। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जाएंगे। यानी आज के बाद आपका डिज़ाइन पोर्शन है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी हम लोग जो टेंशन मेंबर देख रहे थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने टेंशन मेंबर का इंट्रोडक्शन देखा था, देखे थे कि टेंशन मेंबर होता है क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो वैसा मेंबर जिसपे टेंसाइल फोर्स लगता है, जिसका लेंथ इलोंग्रेट होता है, वैसा मेंबर जो बकल नहीं करता है उसको हम लोग टेंशन मेंबर बोले थे। ठीक है, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है स्ट्रेंथ। ठीक है, हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि स्ट्रेंथ क्या होता है। दूसरा हम लोग टॉपिक देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसको हम लोग FOS भी बोल सकते हैं। और तीसरा टॉपिक देखेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। मतलब आज के इस लेक्चर के बाद आपको ये 3 टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला टर्म क्या बोल रहे हैं बाबू, तो फर्स्ट टर्म है सर स्ट्रेंथ क्या होता है, दूसरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, और तीसरा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है। ये 3 टर्म आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें स्ट्रेंथ का कि स्ट्रेंथ होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसका तो एक हिंदी टर्म हो गया मजबूती, स्ट्रेंथ का हिंदी टर्म हो गया मजबूती, या आप बोल सकते हो कि कैपेसिटी ऑफ स्ट्रोंगनेस, या बोल सकते हो कि पावर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स। किसी मटेरियल का कितना ताकत है, जितना ताकत होगा यानी जितना उसमें स्ट्रेंथ होगा वो उतने ज़्यादा फोर्स को रोक पाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इंग्लिश में डिफाइंड करें तो बोलेंगे कि स्ट्रेंथ एक स्टेट है जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना। ठीक है, या उसको हम लोग एक और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मटेरियल का कैपेसिटी, स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी भी मटेरियल का एक कैपेसिटी है। ठीक है, एक कैपेसिटी है जो रजिस्ट करता है ग्रेट फोर्स को। हायर द रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स, हायर विल बी द स्ट्रेंथ। ठीक है, या बोल सकते हो पावर टू रजिस्ट फोर्स, किसी भी मटेरियल का वैसा पावर जो फोर्स को रजिस्ट कर लेता है। देखो बच्चा, अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निकली समझे स्ट्रेंथ को या स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करें तो किसी भी मेंबर का एक कैपेसिटी होता है। मतलब अगर आप एक मेंबर के ऊपर लोड लगाते जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी टूटेगा ही नहीं। एक टाइम आएगा कि उसमें उसका जो पोजीशन है या जो वो ओरिजिनल स्टेट है उससे ब्रेक होकर 2 पीसेज में बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेंबर है, पहले एक हुआ करता था, फोर्स लगाए तो वो टूट गया। यानी हर मटेरियल का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है, मजबूती होता है। कोई भी मटेरियल इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ मजबूती होती है। आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे एक मटेरियल है और इस मटेरियल के ऊपर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो सर इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेट है ये, उसके बाद थोड़ा इसमें इलोंग्रेशन होगा, फिर और थोड़ा इलोंग्रेशन होगा और अल्टीमेटली ये टूट जाएगा, इसमें नेकिंग होगा। तो इसका एक रेजिस्टेंस होता है, फोर्स को रोकने का क्षमता होता है, और वही स्ट्रेंथ कहलाता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि टेंसाइल मेंबर को जब हम लोग देखेंगे, जब उस पर टेंसाइल फोर्स लगेगा तो एक टाइम के बाद मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ का तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो कि एक यहाँ पे एक लोहा का प्लेट है, एक आयरन का, स्टील का एक छोटा सा प्लेट है जिसका कुछ डायमेंशन होगा। अगर हम लोग प्लेट को ऑब्जर्व करें तो आपको लोहे का प्लेट है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। हम मान लो कि इसका जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये जो आपको डायमेंशन दिख रहा है ना, मान लो ये डायमेंशन 100 है मिलीमीटर, इसका लंबाई लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 100 मिलीमीटर है, और इसका जो थिकनेस है वो मान लो 4 मिलीमीटर है, 4 मिलीमीटर है। तो इसका एरिया अगर आप देखोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया,
तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? तो सर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो 100 गुने 4 मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 400 mm का स्क्वायर है। अगर कोई आपको बता देता है कि इसका जो स्ट्रेंथ है, क्या बोल रहे हैं बच्चा? स्ट्रेंथ, इसका जो स्ट्रेंथ है वो 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, यानी हर 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया 150 न्यूटन फोर्स को रोकने जा रहा है। तो यहां से देख लो क्या करेंगे, अगर 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया 150 न्यूटन का फोर्स रोकेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यह स्ट्रेस के फॉर्मेट में है, तो फोर्स बाय एरिया, यानी इसमें हम लोग क्या करें 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर में, यानी 1 मिलीमीटर स्क्वायर का कैपेसिटी इतना है तो 400 मिलीमीटर का स्क्वायर का कैपेसिटी क्या होगा? तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मिलीमीटर मिलीमीटर कैंसिल आउट हो गया, 15 चौक 60 और गुने 10 का पावर 3 न्यूटन, यानी इस प्लेट का जो मजबूती है वो कितना हो जाएगा? 60,000 न्यूटन, या आप लिख सकते हो 60 किलो न्यूटन। आ रहा है इतना बात समझ में? तो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है किस फॉर्मेट में? न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसमें भी दो चीज होता है, एक होता है यील्ड स्ट्रेस, क्या बोल रहे हैं बाबू? यील्ड स्ट्रेस, और दूसरा होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, और होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। दोनों की बात करते हैं। जनरली यील्ड स्ट्रेस है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, और ये है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि यहां से आपको स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आया होगा। मतलब इस प्लेट का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 60 न्यूटन फोर्स को रोकने का है। देखो, अगर हम लोग लोहा का बात करें तो बताओ, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक जो है वो लोहा है वो 10 मिलीमीटर का डायमीटर का, इसका जो डायमीटर है वो 10 मिलीमीटर है, और एक लोहा का रॉड है जिसका डायमीटर है वो 30 मिलीमीटर है। कितना मिलीमीटर है? 30 मिलीमीटर है। तो पूछेंगे कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, यानी दोनों में से कौन ज्यादा फोर्स को रोकने के लिए कैपेबल होगा? तो आप बोलोगे सर जिसका डायमीटर है वो 30 मिलीमीटर होगा। यानी डायमेंशन को जब हम लोग चेंज करेंगे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, डायमेंशन को जब हम लोग चेंज करेंगे तो उसका फोर्स रोकने का अल्टीमेट कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो मान लो दोनों का मटेरियल सेम है, ये भी स्टील है, ये भी लोहे का है, ये भी स्टील है और ये भी स्टील है। तो स्टील जो होता है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन डायमीटर चेंज करने के कारण मजबूती बढ़ गया। इसलिए यहां पे एक जनरल फॉर्मेट में ये लिखा जाता है कि 10 मिलीमीटर हो चाहे 30 मिलीमीटर हो, आप उसके डायमेंशन पे ना जाओ, और मजबूती है वो दिखा दिया जाता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। अब इसका एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कम आएगा, इसका एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगा। तो हम लोग स्ट्रेंथ को हमेशा न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखा करते हैं। आ गया इतना बात समझ में? यानी आपको क्या करना होगा, यहां पे ऑल डायमेंशन के लिए नहीं, हमेशा 1 मिलीमीटर स्क्वायर के लिए, हमेशा 1 मिलीमीटर स्क्वायर के लिए हम लोग शो कर देते हैं या दिखा देते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या हो गया? पावर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स, यानी हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ मजबूती होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल मेंबर, ये जो मेन टॉपिक है, इसमें स्ट्रेंथ का मतलब अब तो समझ में आ गया होगा। स्ट्रेंथ का मतलब क्या समझ में आया कि स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग, द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल और सबस्टेंस टू रेजिस्ट ग्रेटर फोर्स, पावर टू रेजिस्ट फोर्स, या हिंदी में मजबूती बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, और इट मीन्स फोर्स रजिस्टेड पर यूनिट एरिया। इसका मतलब क्या हो गया कि कितना फोर्स पर यूनिट एरिया रजिस्ट करेगा। ठीक है, चलो इसको लिख लो। ठीक है, तो उम्मीद है लिख लिया होगा। तो जैसे जैसे डायमेंशन मेंबर का बढ़ेगा वैसे वैसे उसका टोटल फोर्स रोकने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी जिसका डायमीटर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसका डायमीटर कम होगा उसका मतलब स्ट्रेंथ कम होगा, मजबूती कम होगा। बस आपको क्या फाइंड करना होगा? एरिया। और क्या फाइंड करना होगा? एरिया। चलो, अब यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक सिविल इंजीनियर जब एक स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है तो स्ट्रक्चर टूटना चाहिए कि सेफ होना चाहिए?
इफ समवन आस्क यू व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ए सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्ट, तो आप बोलोगे कि सर जो सिविल इंजीनियर जो बनाता है वो एक सेफ स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? सेफ स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? सेफ स्ट्रक्चर बनाता है। तो स्ट्रक्चर को सेफ रखने के लिए ही एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफओएस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा का एक फैक्टर, यानी सेफ्टी का एक फैक्टर। ठीक है, आ गया बात इतना समझ में? अच्छा देखो, कुछ ह्यूमन एरर होता है, कभी कभी हम लोग कहीं फोर्स लगाना चाहते हैं, ज़्यादा लगा देते हैं। कभी देखा है स्कूटी पे 2 सीट होता है बैठने का, या बाइक पे 2 सीट होता है बैठने का, लेकिन बैठ जाते हैं कितने लोग? 3 लोग, ऊपर से कुछ सामान भी लाद लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम समझाना चाह रहे हैं। मान लो कि एक पाइप है और इस पाइप से कोई गैस पास हो रहा है। ठीक है, CNG गैस, ठीक है, LPG गैस, कुछ भी गैस है वो इस पाइप से पास हो रहा है। यहाँ से गैस है वो इंटर कर रहा है, और इधर से गैस निकलने वाला है, गैस इधर से निकल जाएगा। ठीक है, गैस जब यहाँ से भेजा जाएगा तो मशीन के द्वारा कुछ प्रेशर के थ्रू इसको भेजा जाता है। मान लो यहाँ पे जो गैस में जो प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर जनरेट हो रहा है 2000 पास्कल। ठीक है, पास्कल जनरेट हो रहा है, यानी न्यूटन पर mm², इसमें प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो पाइप जो होगा वो किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा। ठीक है, क्या समझ रहे हो बाबू? ये जो पाइप होगा वो किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या इस पाइप का मजबूती 2000 पास्कल से ज्यादा होना चाहिए, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल। अगर उससे कम मजबूत होगा मटेरियल पाइप का, तो ये जो पाइप है वो टूट जाएगा, गैस लीकेज करेगा, और हम लोग को क्या हो जाएगा? दुर्घटना हो जाएगा, हैजार्डस हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो भी मटेरियल बनाएंगे, इसका जो स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ यानी अल्टीमेट कैपेसिटी, इसका अल्टीमेट, क्या बोल रहे बाबू? अल्टीमेट यानी पूर्ण रूप से जो इसका मजबूती होगा, कैपेसिटी होगा, वो क्या होना चाहिए? जितना भी इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है या लगने जाएगा, उससे कहीं ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो मान लो कि ये मटेरियल जो हम लोग पाइप बनाए हैं, इसका मजबूती है वो 6000 पास्कल है। तो मटेरियल जो है वो अप्लाइड प्रेशर से कितना गुना ज्यादा है? अप्लाइड प्रेशर से जो इसके ऊपर वर्किंग हो रहा है, जो भी प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, जो काम हो रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं? लगने वाला प्रेशर, यानी वर्किंग प्रेशर। उससे मटेरियल कितना मजबूत है? तो आप बोलोगे सर 3 गुना मजबूत है। तो यही कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी मटेरियल ना हम लोगों का 3 गुना ज्यादा मजबूत है। ठीक है, जैसे आप कोई बाइक खरीदोगे, ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं कि जब कोई एक आप बाइक खरीदोगे तो उसमें लिखा रहेगा बाइक का कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी ऑफ बाइक, एकदम लिखेगा कि बाइक का कैपेसिटी है वो 160 kg है। वो ऐसा मान के बनाता है ना कि 80 किलो का 2 आदमी बैठ जाएगा तो बाइक आराम से चलाओ। ठीक है, तो लिखता है कि कैपेसिटी जो है बाइक का 160 kg है, लेकिन अगर मान लो कि 60 किलो का 3 आदमी बैठ जाता है स्प्लेंडर पे, तो क्या स्प्लेंडर टूट जाता है? तो बोलोगे नहीं सर। देखो, स्प्लेंडर बनाने वाले को पता है कि जो आदमी है वो लद जाएगा। ठीक है, तो वो जितना कैपेसिटी स्प्लेंडर का रखा है उससे कहीं ज्यादा गुना मजबूत बनाता है। समझा इस बात को? मान लो कि जो बाइक बनाया है, बाइक का एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है, क्या बोल रहे बाबू? एक्चुअल यानी अल्टीमेट यानी जिस लोड पे वो जाके टूटेगा, वो बाइक का एक्चुअल या अल्टीमेट जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, वो कितना केजी का है? तो बोलेंगे 400, मान लो कि 480 kg उसका अल्टीमेट मजबूती है। यानी अगर 480 kg से ज्यादा लोग बैठे, मतलब इतना लोग बैठ गया कि सारा का वजन 480 kg हो गया, ठीक है, तब जाके बाइक टूटेगा। तो लिखता है कैपेसिटी कि इसका 160 kg है, लेकिन एक्चुअल में मजबूती कितना रहता है? ये 480। तो आप बोल सकते हो कि ये 3 गुना ज्यादा यहां पे मजबूत है।
जितना एक्चुअल हम लोग अलाउ किए हैं उससे 3 गुना ज्यादा है। अरे कोई भी मटेरियल का एक अपना मजबूती तो होगा ही। आ रहा बात ये समझ में? तो एक हम लोग क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, यानी जितना उस पर लोड लगने जा रहा है उससे ज्यादा मजबूत हम लोग मटेरियल बनाते हैं। यानी कितना गुना आप ज्यादा किसी चीज को मजबूत बनाओगे, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। ठीक है, यानी हम लोग क्या करते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी मटेरियल है, उसको सेफ रखने की कोशिश करते हैं। तो उसके ऊपर जितना भी वर्किंग लोड होगा उससे ज्यादा मजबूत हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर को, और जितना टाइम आप ज्यादा मजबूत बनाओगे वो मल्टीपल जो होगा वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। ठीक है, ये चीज समझे। जैसे यहां पे देखना कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो एक एक चीज को हम ध्यान से देखना, एक एक चीज को जितना भी समझाए यहां पे लिखा हुआ है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक रेशियो होता है। जैसे बोले कि गाड़ी का जो मजबूती है, बाइक का मजबूती है, वो 480 केजी का कैपेसिटी है, लेकिन उस पे बोला गया है कि आपको 160 केजी से ज्यादा सामान नहीं लादना है। तो कितना गुना इसमें मजबूती रिजर्व रखा गया है, या जितना अलाउ किया गया है, जितना अलाउ किया गया है उससे कितना ज्यादा मजबूत है, तो बोलोगे 3 गुना। ये क्या है, उसके ऊपर लगने वाला वर्किंग लोड है। ये क्या कहलाएगा बाबू, वर्किंग, जो उस पे काम हो रहा है, इसको बोलते हैं वर्किंग लोड या वर्किंग स्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और इसको बोला था उसका अल्टीमेट कैपेसिटी, या बोल सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी वो चीज अलग है, धीरे धीरे हम लोग चीजों को समझेंगे। तो एक रेशियो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। ठीक है, यानी कोई मटेरियल को कितना ज्यादा गुना मजबूत बनाया गया है वर्किंग कंडीशन से। जैसे एक एग्जांपल हम दिए थे पाइप का, अगर मान लो पाइप जो है वो ब्रेक कर जाता है तो समझ रहे हो कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर मान लो कि हमको रियल सिचुएशन में पता है कि एक पाइप से जो प्रेशर होगा वो 2000 पास्कल से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो बोलोगे सर ये तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे, हमको 2000 पास्कल के लिए एक पाइप बनाना है, और आप पाइप जो बना रहे हो गैस वाला वो 6000 पास्कल के लिए बना रहे हो। यानी इसका जो मजबूती है, अल्टीमेट क्या बोले बाबू, अल्टीमेट स्ट्रेस जो इसका है, अल्टीमेट स्ट्रेस यानी जो क्षमता है वो 6000 पास्कल का है, और यहाँ पे जो लोड लगने जा रहा है वो 2000 पास्कल का है। आ रहा बात समझ में? तो हमको थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च होगा, वी हैव टू स्पेंड मोर मनी, लेकिन इससे लाइफ तो लोगों का बचा रहेगा। मान लो शहर से लीकेज होना शुरू हो गया, आग वगैरह लग जाएगा, लोग मर जाएंगे, तो 1000 की जगह हम 3000 रुपया खर्च करेंगे, लेकिन इससे जान माल तो सुरक्षित रहेगा। तो हर स्ट्रक्चर को ना ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। ठीक है, मान लेते बस में 40 लोग का कैपेसिटी है, यानी 40 सीट है, लेकिन कितना लोगों के लिए बनाया जाएगा, 300 लोगों के लिए बनाया जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है इन फ्यूचर, कि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो जो अल्टीमेट स्ट्रेस है, यानी जो उसका अल्टीमेट मजबूती है, डिवाइडेड बाय जो उस पर लगने वाला, यानी वर्किंग, वर्किंग मतलब उसके ऊपर जो काम हो रहा है। ठीक है, तो वर्किंग, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो एक मल्टीपल मिलता है, एक नंबर मिलता है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। वो सिर्फ ये बताता है कि कोई स्ट्रक्चर कितना गुना ज्यादा मजबूत है एक रियल सिचुएशन में लगने वाला लोड के से कितना ज्यादा मजबूत है। मान लो एक बेंच है, बेंच पे मैक्सिमम 5 लोग बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन हम एक बेंच बनाएंगे इतना मजबूत कि वो 15 लोगों के लिए कैपेबल होगा। 15 लोग भी बैठ जाएंगे तो टूटेगा नहीं, लेकिन उसमें 5 लोग का ही जगह है। अरे मान लो कभी स्टूडेंट बढ़ गया तो 5 के जगह क्लास में 6 बैठ जाएगा एक बेंच पे, लेकिन हम बनाए हैं कितने लोगों के लिए, 15 लोगों के लिए। तो इसमें जो मार्जिन रखा गया है, जितना मल्टीपल उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, वो कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन एराइज होता है कि सर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, तो वहां पे भी हम लोग आ रहे हैं। देखना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट का मतलब बाइक का टूटने वाला मजबूती, यानी बाइक जो 480 किलो पे टूट रहा था ना, वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी यील्ड स्ट्रेंथ भी उसको कहते हैं।
ठीक है। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ लिखोगे ना, वहां पे साइड में लिख लेना उसको FU के नाम से भी जाना जाता है, और यील्ड स्ट्रेस को FY के भी नाम से जाना जाता है, साइड में लिख लेना। ऑफ मटेरियल टू द परमिसिबल और वर्किंग स्ट्रेस। परमिसिबल का मतलब जो उसके ऊपर लग रहा है, वर्किंग स्ट्रेस मतलब जो उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीजें क्लियर होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन मटेरियल, दैट इज मटेरियल कैन बी स्ट्रेस थ्रू बिलो मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू। यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करता है कि मान लो एक मटेरियल है और इस मटेरियल का क्या है, मजबूती है वो 480 kg वाला है, लेकिन हम लोग कितना बोले हैं, 160 ही रखने के लिए। सीटें कम दी हैं, गाड़ी पे आदमी कम बैठेगा, बनाए हैं उसको 480 के लिए, लेकिन ऐसा सीट अरेंजमेंट किए हैं कि 160 से ज्यादा ना आ पाए। तो क्या होगा कि मटेरियल के अंदर फोर्स कम लग रहा है, जितना उसका क्षमता है उससे कम फोर्स लग रहा है। जैसे पाइप का क्षमता 6000 पास्कल का है, उसका क्षमता है वो 6000 पास्कल का है, लेकिन उस पर प्रेशर कितना लग रहा है, तो 2000 पास्कल का। तो जितना अल्टीमेट है उससे तो कम ही वहां पे स्ट्रेस लग रहा है। तो उसी चीज को बोल रहे हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी जितना ज्यादा हम मटेरियल को मजबूत बनाएंगे, इससे क्या होगा कि उसका मजबूती बहुत रहेगा लेकिन फोर्स उसमें कम लग रहा होगा, ठीक है। यहां पे फिर से समझो कि एक पाइप में कैपेसिटी 6000 का है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर कितना का लग रहा है, 2000 प्रेशर का। तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेस इसके रिस्पेक्ट में, इसके कारण 2000 के कारण तो कम ही स्ट्रेस आएगा ना। तो हाँ सर, कैपेसिटी से कम लग रहा है तो स्ट्रेस भी मैक्सिमम कैपेसिटी से बिलो ही रहेगा। वही चीज है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन मटेरियल, दैट इज मटेरियल कैन बी स्ट्रेस थ्रू बिलो मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो बाय विच स्ट्रक्चर इज सेफ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक रेशियो होता है इसमें, जिसके द्वारा मटेरियल को सेफ रखा जाता है या स्ट्रक्चर को सेफ रखा जाता है। हायर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी मींस स्ट्रक्चर इज मोर सेफ ड्यू टू लोड अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो जितना ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, जैसे पाइप वगैरह के लिए जिससे पेट्रोल वगैरह जाता है, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितना रखा जाता है, तो सर 6 के आसपास रखते हैं। कंक्रीट का अलग होता है, स्ट्रक्चर में हम लोग बिल्डिंग में अलग देखते हैं, लेकिन जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी उतना ज्यादा होगा, हम लोग उतना ज्यादा सेफ रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है, एक से ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे। और क्या है बाबू, लास्ट पॉइंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ए नंबर, इट हैज नो यूनिट, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। चलो, ये तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझ में आ गया। सर ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, अब अच्छे से समझना कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लिख देते हैं यहां पे कि दोनों तो हम समझ सुने हैं सर कि एक होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ए से FETY, और दूसरा आप बोलिए आप बोल रहे हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। समझ लेना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है। देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना लोड और मटेरियल के लिए कंबाइंड रूप से लगाया जाता है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी में मटेरियल के लिए, ध्यान से सुनना, मटेरियल के लिए और लोड के लिए कंबाइंड रूप से लगाया जाता है। इसमें हम लोग अलग अलग करके नहीं देखते हैं, यानी मटेरियल और फोर्स एक ही होता है इसमें, मतलब एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। ये एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट से डेवलप होता है, ये एक्सपीरियंस के साथ साथ डेवलप होता है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर में क्या होता है, मटेरियल के लिए हम लोग एक अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। ध्यान से सुनना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर में क्या करते हैं, है एक ही चीज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, लेकिन इसमें मटेरियल के लिए अलग होता है, मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग होता है और लोड के लिए जो मल्टीपल होता है वो अलग होता है। आ गया समझ में, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी में जो हम लोग काम करते हैं वो कंबाइंड रूप से करते हैं, यानी इन जनरल सेंस
ठीक है, हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, बाइक में फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह यूज करेंगे, लेकिन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में यूज किया जाता है। यानी मटेरियल का मजबूती हम लोग अलग तरीके से देखेंगे। मान लो एक लेबर है, वो खैनी वैनी लगाते हुए चाय वाय पीते हुए कंक्रीट मिक्स कर रहा है, मन किया थूकने का खैनी तो कंक्रीटे में थूक देगा, ठीक है, चाय वाय पिया जो बचा है कंक्रीटे में फेंक देगा। तो इसमें अनसर्टेनिटी होता है मटेरियल में ही, ठीक है। मान लो किसी दिन पार्टी वार्टी हो रहा है, तो उस दिन 200-250 शादी वादी में 250 300 500 लोग आ जाते हैं, तो लोड क्या हो गया, ऑल ऑफ सडन बढ़ गया। मटेरियल में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है कंस्ट्रक्शन करते समय। तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मटेरियल में अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना पड़ेगा, अलग उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और लोड को अलग ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यू हैव टू ऑब्जर्व मटेरियल एंड लोड सेपरेटली। और ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ये पार्शियली मटेरियल पे चला जाता है, पार्शियली लोड पे चला जाता है, इसीलिए इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी का नाम बदल के पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कर दिया गया है। समझा रहे बच्चा? ठीक है, मतलब पाइप में पानी वगैरह जा रहा है तो उसमें हम लोग एक ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करते हैं, उसमें मटेरियल और लोड को कंबाइंड रूप से ऑब्जर्व किया जाता है, एक ही साथ देखते हैं, मटेरियल को अलग और लोड को अलग नहीं देखते हैं, दोनों एक ही। मटेरियल का उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी में एक ही चीज ध्यान रखा जाता है, मटेरियल का मजबूती और मटेरियल के ऊपर लगाने वाला लोड, और इसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं। मटेरियल का मजबूती है वो मान लो 100 न्यूटन है और उस पर लोड लग रहा है 10 न्यूटन, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 गुना हो गया। यानी मटेरियल कितना ज्यादा मजबूत है ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताएगा लगने वाला लोड से। आ गया समझ में? लेकिन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अलग चीज होता है, दोबारा दिखाते हैं उसको, ठीक है। पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है वो लिख लो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या बताए थे? इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द परमिसिबल स्ट्रेस, और या बोल सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। देखो ये जो फॉर्मूला है ये यूज होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए। किसके लिए यूज होता है, लिख लेना यहां पे, फॉर ब्रिटल मटेरियल। ये ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज होता है, और ये जो है ना यूज होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे। ये एक ब्रिटल मटेरियल के लिए और डक्टाइल मटेरियल के लिए। कभी कभी हम लोग इंटरचेंज भी करेंगे, देखेंगे उसको। देखो जो अल्टीमेट होता है, जो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है FU से, और जो यील्ड स्ट्रेस होता है WIELD, जो यील्ड स्ट्रेस होता है ये हम लोग स्टील में खूब यूज करेंगे, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है F/22 से। लिख लेना ये चीज। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। यानी गाड़ी का, बाइक का जो कैपेसिटी है वो 480 है, लेकिन हम उसका परमिशन दिए हैं 160, 2 ही आदमी बैठ पाएगा, तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 3 गुना, ठीक है। मान लो लोहे का छड़ है, उसका यील्ड स्ट्रेस है वो 250 है, और हम लोग उसमें अलाउ किए हैं मात्र 50 का, कि उसमें 50 से ज्यादा दिया तो कान एंड के पीट देंगे, ठीक है। तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 5 हो गया। आ गया समझ में? ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताता है कि कोई मटेरियल कितना ज्यादा सेफ है, यानी सेफ्टी का एक फैक्टर, सेफ्टी का एक रेशियो, सेफ्टी का एक नंबर जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। चलो बच्चा अब आगे देख लेते हैं। पार्शियल, ये तो समझ गया कि इसमें हम लोग 2 ही चीज देखते हैं, एक अल्टीमेट स्ट्रेस और दूसरा वर्किंग स्ट्रेस। अब देखो यहां पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है। अभी क्या बताए थे कि द सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन लोड एंड मटेरियल स्ट्रेंथ, यानी किसी स्ट्रक्चर का मजबूती मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा और उसके ऊपर लगने वाला लोड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहां पे जब भी हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें लोड को भी ऑब्जर्व किया जाएगा और मटेरियल के स्ट्रेंथ को भी ऑब्जर्व किया जाएगा, विच आर नॉट द फंक्शन ऑफ ईच अदर, और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है। मटेरियल का मजबूती और उसके ऊपर लगने वाला लोड, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। लगने वाला लोड, जैसे मान लो मटेरियल आके बोलेगा कि अरे आज आदमी मेरे ऊपर ज्यादा चढ़ गया, उतर जाओ, ऐसा होगा? मटेरियल कभी बोलेगा नहीं ना। कभी आदमी ये सोचेगा अरे यहां से उतर जाते हैं,
स्ट्रक्चर टूट जाएगा। डांस करना शुरू करता है, क्या बोलते हैं, स्टेज पे, तो जब तक ना टूटे तब तक उतरता नहीं है। आ रहा है समझ में? तो मटेरियल और लोड के बीच में कोई कभी भी रिलेशन नहीं होता है, दोनों को कभी कम्युनिकेट नहीं करता है, दोनों इंडिविजुअल है। एक बेंच पे तुम लोग कुर्सी उर्सी पे बैठ कर नहीं तोड़ा है कभी? नहीं सर, सीधा साधा है, वो अलग चीज होगा। लेकिन कभी भी कुर्सी तुमको बोलने गया कि उठ जाओ, ज्यादा भारी हो गया है तुम, ठीक है, नहीं ना बोलता है। तो वही बोल रहे हैं कि लोड और मटेरियल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। ना तो लोड कम्युनिकेट करेगा मटेरियल से, मटेरियल बोलेगा मेरा मजबूती इतना है मत बैठो, कि लोड ये सोच के बैठेगा कि वो कितना मजबूत है, वो बैठ जाएगा फिर देखेगा अरे टूटा कि नहीं टूटा, ठीक है, आ गया समझ में? तो उन दोनों के बीच में कोई फंक्शन नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। देखना, हेंस टू डिफरेंट सेफ्टी फैक्टर, वन फॉर लोड एंड अदर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ आर यूज। तो हम लोग मटेरियल के लिए यूज करेंगे, कंक्रीट के लिए 1.5 यूज करते हैं, उसका मजबूती उतना कम माना जाता है, कंक्रीट का अलग, ये सब पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग मटेरियल के लिए अलग, लोड के लिए अलग मानेंगे, तो ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। देखो, बिकॉज ईच ऑफ द टू सेफ्टी फैक्टर कंट्रीब्यूट पार्शियली, थोड़ा थोड़ा दोनों में लग जाता है, टू सेफ्टी, दे आर टर्म एज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, और इसीलिए इसका नाम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रख दिया गया है, ठीक है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अलाउ फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ मटेरियल बिहेवियर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो अलाउ किया जाता है वो अनसर्टेनिटी के लिए, जैसे बोले ना कि कभी खैनी वैनी रगड़ के फेंक दिया कंक्रीटे में, चाय बीड़ी सुट्टा जो आया सब फेंक दिया लेबर लोग, कंक्रीट में मिला दिया, अरे सर सब चलेगा, तो इससे क्या होगा, अनसर्टेनिटी आता है, मिक्स करने में क्वालिटी थोड़ा खराब हो गया, पानी ज्यादा मिला दिया, सीमेंट कम मिलाया, पुअर क्वालिटी का सीमेंट है, तो ये सब सोचकर मटेरियल में थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है। और देखना, कंक्रीट में ना ये अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 और स्टील का कम रखा जाता है 1.15, बिकॉज स्टील आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री, ठीक है, ये देखेंगे आरसीसी में, अभी नहीं समझो, ठीक है। एंड पॉसिबल स्ट्रेंथ रिड्यूस ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द मटेरियल। अब मटेरियल में भी थोड़ा सा इम्परफेक्शन होगा, ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग मटेरियल में भी एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर लेते हैं। अब स्टील पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लिख लो पहले। अब यहां पे जो हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर देखेंगे उसके अनुसार आपको एक छोटा सा टेबल है, ये टेबल 5 है। कहां से ये टेबल उठाए हैं सर, ये कहां से टॉप दिए हैं, चलो ये बता देते हैं। ये हम छापे हैं पे IS 800 से, IS 800 2007, पेज नंबर सर 30, पेज नंबर 30, टेबल नंबर 5, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अच्छा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्यों हम लोग बोल रहे हैं, तो सर मटेरियल के लिए और लोड के लिए हम लोग अलग अलग देखते हैं, दोनों के लिए देखते हैं, इसलिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोला गया। अच्छा, ये किसके लिए, लोड के लिए कि सिर्फ मटेरियल के लिए? मटेरियल के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के लिए। अच्छा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का जो सिंबल है वो क्या है, तो सर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का जो सिंबल है वो गामा M है। और ये देखो छोटू, मटेरियल के लिए है ना, तो गामा 4 हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और M4 मटेरियल, M का मतलब मटेरियल, अरे गामा मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और M का मतलब मटेरियल। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, दो चीज के लिए होता है, एक लोड के लिए होता है, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ मटेरियल वाला यहां पे हम दिखाने जा रहे हैं। तो देखो, ये सीरियल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 हो गया ना, ये सीरियल नंबर। ये डेफिनेशन बोल सकते हो, रेजिस्टेंस, देखना यहां पर, रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय यील्डिंग, यानी यील्डिंग के द्वारा जब आप यहां पे रेजिस्टेंस देखोगे तब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.1 होगा, ठीक है। ये इसमें हम किस में बोल रहे हैं, अरे आरसीसी में बदल जाएगा, ये हम स्टील डिजाइन के लिए बात कर रहे हैं, ये स्टील डिजाइन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मटेरियल में यील्डिंग के द्वारा फेल्यूर होता है तो वहां पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.1 याद रहेगा, अरे गधा, गामा M1, गामा M0 का वैल्यू, गामा M0 का वैल्यू कितना रहेगा, 1.10। रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल मेंबर, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू बकलिंग, जब बकलिंग होगा तो गामा M0 का वैल्यू 1.1 रहेगा।
रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट मतलब ये क्रैक हो जाएगा उसमें। यील्डिंग का मतलब होता है लूज होना, लचीला हो जाना, लोड लेना बंद कर देना, गिव अप कर देना। यील्डिंग जब भी बोलेंगे, अल्टीमेट बोलेंगे तो बोलना टूट फूट गया, रप्चर हो गया, ठीक है, रप्चर होना, फट जाना। तो अल्टीमेट स्ट्रेस गामा M1 बोलेंगे, और इसके लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगा ये हम लोग 1.12 यूज करेंगे। तो आज यहीं तक ये तीन चीज, बोल्ट वगैरह, फिर इसको जिंदा करेंगे। इसको है एक ही बार में सब मत देखो, नहीं तो हो जाएगा टेंशन। समझ में आया? तो आज आप ये तीन फॉर्मूला याद करके जाओगे कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो 1.1 होता है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.1 होता है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25 होता है। कब कब होता है? तो जब सब यील्डिंग होगा ना सर, तब 1.1 यूज करेंगे। समझा रहे बच्चा? जब हम लोग मेंबर में बकलिंग देखेंगे तो 1.1, यानी यील्डिंग और बकलिंग के लिए, यील्डिंग और बकलिंग के लिए, बकलिंग बताए थे रे पिछला क्लास में, भूल गया सब, कि कॉलम में जब कंप्रेसिव लोड लगाएंगे ना तो ये बेंड हो जाएगा। तो कॉलम जो बेंड होता है ना उसको क्या बोला जाता है सर? उसी को बकलिंग। बीम अगर मुड़ेगा तो बेंडिंग, कॉलम जब मुड़ेगा तो बकलिंग, ठीक है। अब यील्डिंग क्या होता है? जब टेंसाइल फोर्स लगाओगे ना, टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो उसका लेंथ इंक्रीज होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब मटेरियल लोड लेना छोड़ देगा, कम लोड पे ढेर सारा इलॉन्ग्रेशन हो जाएगा, मतलब मटेरियल अब टूटने वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं? यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब क्या होता है? गिव अप करना। अरे टेक्निकल इंग्लिश भूल गया, इसीलिए टेक्निकल इंग्लिश पढ़ाए थे, अब कुछ लोगों का जल गया था, ठीक है, टेक्निकल इंग्लिश का नाम सुन के। तो यही यील्डिंग बताए थे, क्या बोले थे? गिव अप करना। गिव अप करना मतलब त्याग देना, छोड़ देना, युद्ध के मैदान में हार मान लेना। तो कभी कभी लोहा क्या करता है? गिव अप कर देता है। तो जब यील्डिंग होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 सब याद रखोगे कॉपी में लिखकर इसको। और इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब हम लोग देखेंगे बोल्ट वगैरह तो इसको हम लोग देखेंगे। अगर बोल्ट नहीं आएगा सिलेबस में तो इसको छोड़ देंगे। आप इसको पॉज करके नोट कर लो, और आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। आप यहां से कुछ सीख कर गए होंगे, उम्मीद है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि टेंशन मेंबर है वो कितने तरीके से फेल होता है, कैसे कैसे टेंशन मेंबर फेल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।